उसका नाम रख दीजिए आज से बकवास गांधी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमेशा बकवास करते रहता है, हमेशा देश विरोधी बात बोलते रहता है। विदेश में जाके जानते हैं मोदी को गाली नहीं बक रहा, देश को गाली बक रहा है। वो देश को गाली बक रहा है। राफेल के मुद्दे पर संसद ठप किया, हिंडनबर्ग के मुद्दे पर संसद को ठप किया। हमें ना सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा तो आज जानते कनाल प्लेस में आके गिरा हुआ है। हमें ना हिंडनबर्ग का तमाचा पड़ा तो कनाल प्लेस में गिरा हुआ है। उसने जानते संसद को ठप किया, आज जानते हैं मोदी को गाली नहीं बक रहा है, देश को गाली बक रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ बकवास गांधी है वो। राहुल गांधी काठ की हांडी है, उसके किस्मत में पीएम बनना नहीं लिखा हुआ है। वो कभी पीएम नहीं बनेगा, नाक भी रगड़ देगा ना, वो पीएम नहीं बनने वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। एक बार फिर से विदेश की धरती पर जाकर के राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है, कह दिया है कि जिस तरीके से 80 में दलितों की हालत थी उसी तरीके से इस वक्त मुसलमानों की हालत है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है? राजकुमार सर। चाचा कह रहे हैं कि इस समय जो 80 के समय में हालत थे वही मुसलमानों की हालत है। राहुल गांधी, मैं राहुल जी से जानना चाहता हूं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद जब वो इंग्लैंड में जाते हैं तब उन्हें इंडिया याद आता है कि साहब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करना है, और इंडिया में आते हैं तो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। उन्हें तो चाहिए वो सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करें। आपको मालूम होना चाहिए उन्हीं की पार्टी के महासचिव गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस छोड़ के चले गए। उन्हीं की पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से ग्वालियर के महाराजा पार्टी छोड़ के चले गए। और आज कांग्रेस की क्या हालत है वो सबको मालूम है। अभी इन्होंने हिमाचल में सरकार बनाई, कर्नाटक में सरकार बनाई, मीडिया ने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे इनकी सरकार कैसे बनी। एक और ये मुसलमान भाइयों का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर ये राजनीति में उनको तस्वीर करते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए 3 तलाक के मुद्दे पर सबसे पहले कानून लाने वाली देश की सरकार कौन थी? कौन थी बताइए? सिर्फ मोदी सरकार थी जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर कानून लाकर मुसलमान बहनों की रक्षा करने के लिए आज एक्टिव हुई भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व। पूरा विश्व कहता है मोदी इज बॉस, तो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं यही बताना चाहूँगा, राहुल जी हमारे देश के सम्मानीय नेता हैं और इस समय उनकी कंडीशन आपको मालूम होगा, वो पार्लियामेंट से भी बाहर हैं, पार्लियामेंट से तो बाहर हैं ही हैं, और आज की तारीख में वो देश से भी बाहर हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसका कुछ 24 में असर पड़ेगा क्या? 24 में क्या लगता है कांग्रेस 2024 में अगेन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और कोई माई का लाल ना उन्हें हिला पाया ना हिला पाएगा, और भविष्य में भी उनके जैसा कद्दावर नेता नहीं पैदा होगा। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से जैसे 80 में हालात थे दलितों के, उसी तरीके के आज के समय में मुसलमानों के हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कौन? ये अपराधी? राहुल गांधी अपोजिशन के बड़े नेता कांग्रेस के। आप नहीं जानते? अपराधी हैं, 2 साल की सजा उनको बोली हुई है। आप नहीं जानते? अपराधी हैं वो, आप जानते नहीं हैं? ये लो भैया, देख लो इनको जरा। राहुल गांधी जरा देख लो। अरे भैया इनकी शक्ल तो दिखा दो, अरे इनको शक्ल दिखा दो। ये राहुल गांधी अपराधी है, जानते ही नहीं है। 2 साल की सजा ठुकी हुई है उसको, अपराधी है वो। कोर्ट से जमानत पे बाहर है कि हम दोबारा अपील करेंगे। जज साहब आपने तो मुझे अपराधी घोषित कर दिया, मैं आगे जाके अगर वहाँ से कुछ बचाव हुआ तो देखेंगे आगे। फिलहाल के हालात ये हैं कि एक अपराधी की बातें भारत सुन रहा है, एक अपराधी की बातें अमेरिका सुन रहा है। क्या देश की विडंबना आ गई है? वो कह रहे हैं बड़ा परेशान कर दिया, बताए उनके सांसद भी छीन ली उनकी। आप तिहाड़ जेल चले जाओ, सारे अपराधी यही चिल्ला रहे होंगे, सारे अपराधी। कोई अपराधी कहेगा कि जज अच्छा न्याय करता है, कोई अपराधी कहेगा सरकार अच्छी काम करती है, कोई अपराधी कहेगा? तो एक अपराधी क्या कह सकता है? अपराधी तो यही कहेगा ना, चारों तरफ बुरे हालात हैं। ये सब हालात चेंज हो जाएंगे 24 में चुनाव में। 24 में चुनाव में? अरे पहले 2 साल की सजा तो काट लो, 24 का तो बाद में। पहले एक अपराधी सजा काट ले पहले। और ये राहुल गांधी पता नहीं क्यों एक अपराधी को भारत की मीडिया इतना सर्वो करे जा रही है। सबसे पहले आप ये राहुल गांधी लिखना बंद करो।
आप ये बोलो एक अपराधी अमेरिका में जाके ऐसे ऐसे बोल रहा है। अब ये भारत सरकार का काम है। अब बताइए उनको अपराधी आप सिद्ध करे दे रहे हैं। ये लो अभी भी भाई साहब आपको समझ ही नहीं आई बात। अब बताइए अरे उनको मैं अपराधी कैसे सिद्ध कर कह रहे सकता हैं कि वो सब तो बीजेपी चलाती है अपना। ये लो अब बीजेपी कहाँ से आ गई इसमें बीच में? भारतीय जनता पार्टी का इसमें तो भी अपराधी बना देती है। ये लोग किसी को अपराधी कैसे बन गए आप? मेरे को कहाँ बना दिया? एक मिनट आप ये बताओ, राहुल गांधी एक जो आदमी है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता कभी दाढ़ी कटा लेता है, जिसको कई लोग पप्पू भी बोलते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है गुजरात कोर्ट से उसको 2 साल की सजा बुली हुई है? अंकल जी आपको पता है 2 साल की सजा बुली हुई है? तो जिसको सजा बुलती है उसको अपराधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपराधी तो है ना, अपराधी। अब आप बताओ। उसको बकवास गांधी बोलिए, उसका नाम रख दीजिए आज से बकवास गांधी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमेशा बकवास करते रहता है, हमेशा देश विरोधी बात बोलते रहता है। विदेश में जाके जानते हैं मोदी को गाली नहीं बक रहा, देश को गाली बक रहा है। वो देश को गाली बक रहा है। राफेल के मुद्दे पर संसद ठप किया, हिंडनबर्ग के मुद्दे पर संसद को ठप किया। हमें ना सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा तो आज जानते कनाट प्लेस में आके गिरा हुआ है। हमें ना हिंडनबर्ग का तमाचा पड़ा तो कनाट प्लेस में गिरा हुआ है। उसने जानते संसद को ठप किया, आज जानते हैं मोदी को गाली नहीं बक रहा है, देश को गाली बक रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ बकवास गांधी है वो। अच्छा ये जो विदेश में बोलते हैं जाके राहुल गांधी, इसका क्या मतलब है? अरे मतलब को पागल आदमी है वो, तब वो पागल हो गया है। उसको सत्ता का जानते हैं भूख है, उसको सत्ता नहीं मिल रहा है तो पागल हो गया है वो। हमें ना वो अपने आप को समझता है ना कि मैं देश का जानते हैं प्रिंस चार्ल्स हूँ, ठीक है ना, और उसकी माँ समझती है कि महारानी एलिजाबेथ हूँ, और उसकी बहन समझती है कि प्रिंस डायना हूँ मैं। हमें ना वो लोकतंत्र चला, राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया। जब से मोदी जी आ गया ना देश में लोकतंत्र आ गया। अच्छा उन्होंने तो 60 सालों तक राज किया, तो कोई बात बोलेंगे तो हल्की बात तो बोलेंगे नहीं। अरे वो तो हल्का आदमी है, ये जो संसद में बैठ के आंख मारता है उसका क्या वैल्यू है जी? बेकार वाली बात करते हो, चुतिया आदमी का जानते हैं। हमें ना डस्टबिन आदमी है वो, उसको नाम जानता है, डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्या है राहुल गांधी? देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई सांसद है? क्या वैल्यू उसका? फालतू वाली बात करते हो यार। अरे राहुल गांधी से बढ़िया आप आदमी है जी कि आपके पास समझदारी है, उसके पास तो कोई समझदारी नाम का चीज नहीं है जी। पूरे भारत को जोड़ दिया, इससे ज्यादा अरे कहाँ जोड़ दिया? क्यों नहीं जोड़ने गए? जानते कन्हैया लाल के घर जानते हैं? अरे कन्हैया लाल के घर क्यों नहीं कहते? राजस्थान में जो उसका गर्दन काट गया दर्जी का, बहुत जानते हैं ना। मोहब्बत की दुकान करे, कहाँ मोहब्बत की दुकान है? मैं पैसा लेके चलता हूँ खरीदने के लिए मोहब्बत की दुकान, बताओ कहाँ पर दुकान मोहब्बत की दुकान? फालतू वाली बात करते हो। पैसों से थोड़ी मिलती है, कह रहे हैं ये बीजेपी नफरत घोल दिया हिंदू। बीजेपी तो आया, देश बच गया लुटेरों से। हमने ना जो जानते हैं जीप घोटाला से लेकर 2G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ठिकाना घोटाला, आज हाथ उठा के कहते हम एक किसके साथ हाथ उठाते हो? लालू प्रसाद। एक मिनट बाबूजी एक मिनट। इन्होंने 2G की बात की, 3G की बात की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने क्लीन चिट दिया है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? और बीजेपी के समय वो 2G और 3G में जी 2G और 3G में क्लीन चिट मिला है कि नहीं मिला? बताइए। ये सब प्रोपेगेंडा है, बीजेपी जेल में डंडा नहीं है, प्रोपेगेंडा तो अपने आप में राहुल गांधी है। अरे काठ की हांडी जानते हो, कोई नहीं चढ़ता है बांध पर। राहुल गांधी काठ की हांडी है, उसके किस्मत में पीएम बनना नहीं लिखा हुआ है, वो कभी पीएम नहीं बनेगा। नाक भी रगड़ देगा ना, वो पीएम नहीं बनने वाला। 24 में एकजुट हो गई है जनता हराने के लिए। अरे भैया एक शेर को मारने के लाख सियार आ जाएगा ना। जब जानते हैं नरेंद्र मोदी जानते हैं भारतीय राजनीति का बब्बर सेल है, जब दहाड़ेगा ना तो सारा जानता सियार जानता दुम दबा के भाग जाएगा। अच्छा कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से एक तरीके से यही मतलब कि दलितों जैसे हालत जैसे 80 में थे उसी तरीके से मोदी जी ने कर दिया मुसलमानों की। अरे मुसलमान को तो जानते वोट बैंक बना के आपने रखा उसको। हमें ना सुन्नी बैकवर्ड, हमें ना बौसी पाक किसने लाया था 1991 का? आज मेरा जानते हैं महादेव जानते हैं जमानत के लिए जानते हैं भीख मांग रहा। हमें ना क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि जानते हैं शिवलिंग का जानते हैं ASI का जानते हैं उसका जानते हैं प्रमाणिकता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। हमें ना सुप्रीम कोर्ट जानते हैं पवन खेड़ा को तुरंत जमानत दे देता है। हमारे
महादेव को आज तक जमानत नहीं देता है। क्या बात करते हो? ये क्या लगता है 24 में इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? अरे असर नहीं पड़ेगा, मोदी फिर आएगा। मोदी को कोई नहीं जानते हैं, मोदी दिल में बसता है, पैसे से वोट नहीं खरीदा जाता है, समझे ना। देश के विकास पर जानते हैं वोट खरीदा जाता क्या विकास ऐसा लगा मोदी? है। अरे मोदी, ईश्वर का धन्यवाद दो कि मोदी आ गए, न तो लुटेरे जानते देश को बेच देते, समझे। ये लुटेरे लोग जानते हैं ना, देश को बेच देते, समझे ना। ये तो मोदी जी आ गए तो जानते हिंदुस्तान बच गया। आप करते क्या है, कहाँ के रहने वाले? मैं पटना का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले? हाँ, अब बिहार का रहने वाला हूँ। जो मीर कासिम है ना, नीतीश कुमार, उसका मैं नाम रखा हूँ मीर कासिम। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है वो, हमें ना। बीजेपी ने उसको जानते हैं कृषि मंत्री बनाया था, आज उसी के थाली में छेद करके जानते हैं घोटालेबाज जानते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया। उसका भी बैंड बजने वाला है बेटा का। बिहार भी कहते हैं सुशासन की सरकार है, उसको सुशासन नहीं है, जंगल राज है वहाँ, हमें ना जंगल राज है। बेटी बहू का इज्जत नहीं बचता है वहाँ, किसी का भी मर्डर हो सकता है। एक बार फिर से एकजुट करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, पीएम प्रधानमंत्री। मेरे आने वाला इलेक्शन में जानते हैं भारतीय राजनीति से नीतीश कुमार का नाम भी मिट जाएगा, समझे। नीतीश को मैं 74 का आंदोलन का जानते हैं, सक्रिय सदस्य था आंदोलन में। हाँ जी, मेरे कान में जानते हैं बगल से गोली निकल गया था। ये जो बोल रहे हैं ना, आप रिकॉर्ड कीजिए, सब कीजिए, मगर मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये संसार जैसा चल रहा था ना वैसे ही चलेगा। कोई किसी का भला नहीं करने वाला, सब रोटी सेक के और अपनी पेटी भर के और निकल जाएंगे। ये देश वैसे ही कह रहे हैं कोई किसी का भला नहीं करेगा, न मोदी जी न कोई भला नहीं हुआ अब तक। क्या कोई भला नहीं हुआ अब तक? देश का कैसे हुआ डिवाइडेशन? किसने करा था? किसने करा था? 47 में ये क्या धर्मशाला बन गई थी? क्या बनी ही नहीं। आज क्या पाकिस्तान में क्या था हिंदू? 16% थे, आज कितना परसेंट रह गया? 1% रह गया। हिंदुस्तान में कितने रह गए? 30% की आबादी बढ़ चुकी है। तो ये सब किसने डिवाइडेशन का रूल किसने बनाया था? तो ये सब कांग्रेस की है। ऐसा ही होगा राम मंदिर के लिए। कैसे 500 साल का पुराना था मामला, समझे ना, हुआ हल हुआ, समझे ना। कश्मीर का क्या मुद्दा था, कश्मीर का हल हुआ। तो ये सब किसने है? क्यों भैया कह रहे ना, सामने आए ना। और रही अब ये रहा हमारे पप्पू जी, ये पप्पू जी तो पप्पू जी रहेंगे, क्योंकि विदेशी महिला से पैदा होने वाला आदमी है ना, बच्चा कभी राजनीति में नहीं हो सकता। बस ऐसी बात कहने के वाली है ही नहीं हो सकता, राजनीति में कभी हो ही नहीं सकता, वो राजनीति के लायक नहीं है। हाँ, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप करते क्या थे? आप क्या करते हैं? क्या किसके बारे में? आप क्या करते थे? मैं? अरे भाई हम तो नौकरी करते रहे, सब कुछ करते रहे। रिटायर तो हम कभी होते ही नहीं। रिटायर तो एक दिन हो ही नहीं हम लोग। और ये बताइए कि जिस तरीके से मतलब कि अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं बड़ा हालत खराब है मुसलमानों की इस समय अब तक, हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ना पाकिस्तान फल फूल रहा था। आज क्या हाल है वो सब जान रहे हैं, समझे ना। और हिंदुस्तान का भी पता लग रहा है उसको, समझे ना। हाँ, अरे अपने जानते हैं, अपने वंश के बारे में जानते, कोई पता नहीं है कि उसका जानते हैं। फिरोज गांधी के जानते, मकबरा पर आते दो को फूल फुलाने नहीं चढ़ाने जाता है वो। जिसको अपने वंश के बारे में पता नहीं है, जानते इतिहास के बारे में क्या पता होगा जी? क्या बात करते हो बाबू? राहुल गांधी को नहीं मालूम क्या? अरे क्या पता है जी? जानते सोने की लंका में रहा है, कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, कभी देश का संस्कृति नहीं पढ़ा है, उसको क्या पता है जी? हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जानते स्टैच्यू बना हुआ, तक कोई कांग्रेसी गया है 2 फूल चढ़ाने के लिए? नहीं गया। फिरोज गांधी का मकबरा है इलाहाबाद में, क्यों नहीं कोई कांग्रेसी जाता है जानते 2 मकबरा पर फूल चढ़ाने के लिए? इसलिए कि वो पता चल जाए कि हम फिटुआ हिंदू हैं। अरे नकली हिंदू है ये, फालतू वाली बात। ये गांधी नकली गांधी है, ये असली गांधी नहीं है। जब इंदिरा गांधी के शादी होने की बात आई ना फिरोज गांधी से, इतिहास सुनो बाबू, फिरोज गांधी से शादी होने की बात नहीं है ना, तो नेहरू जी विरोध कर रहे थे। चाचा भाई साहब, नेहरू जी विरोध कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हम भाई मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे। फिरोज गांधी कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के रहने वाले थे। उनका प्रेम प्रसंग कहाँ? इंदिरा गांधी का बेटा लंदन में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, समझे ना। और इतिहास बोल डिस्क्लोज कर देंगे तो भाग जाओगे यहाँ से। और डिस्क्लोज कर देंगे ना तो भाग जाओगे यहाँ से। हम क्यों भाग जाएंगे? इसलिए भाग जाओगे कि सच्चाई सुनकर भाग जाओगे। राहुल गांधी को तो उनको तो मालूम होगी। उनको कुछ पता नहीं है, उसको अपने आप के बारे में पता नहीं कि हम क्या बोलते हैं।